क्या है मधुबनी पेंटिंग? अगर हम देखें मधुबनी की ये कला, जो 5 तत्व है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से रिलेटेड ये कला है। मनोबल कैसे बढ़ता है फिर कलाकारों का जब कोई खरीदता नहीं है? आर्ट ही इतना पावरफुल है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसको सीता माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है। मिथिला से अगर बात होती है तो मैथिली ठाकुर, आपको लगता है कि कलाकारों को आना चाहिए चुनावी मैदान में? This kind of exposure is not good for an artist because she is just अभी कर रहे हैं ना। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस, जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने हुनर, अपने जुनून और अपनी सोच से भारत की पहचान दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाई है। आज के एपिसोड में है हमारे साथ मनीषा झा, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने मिट्टी से रिश्ता जोड़ा, परंपरा को नया अर्थ दिया और मिथिला की कला को दिल्ली से लेकर वियना तक पहुंचाया। मधुबनी की गलियों से शुरू हुई ये यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तक पहुंच चुकी है। एक स्वशिक्षित कलाकार जिनकी तूलिका में न सिर्फ रंग है बल्कि कहानियां भी हैं, संस्कृति की, स्त्री शक्ति की और हमारे समय की। आइए जानते हैं कैसी रही यह यात्रा, कैसे मिथिला की जड़ों ने उनके कैनवस को आकार दिया और क्यों उनकी कला आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। तो आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो में। थैंक यू, थैंक्स श्वेता फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कलाकार आज हमारे साथ इस शो में है और बिहार से ताल्लुक़ रखता हुआ कलाकार। बिहार जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है, मतलब एक अच्छी छवि निकल कर नहीं आती जब हम कहीं बाहर कहते हैं कि बिहार से हो। हाँ, लेकिन ये जो कला है ये देश दुनिया कोने कोने तक पहुंचा है। क्या है मधुबनी पेंटिंग? अगर हम देखें मधुबनी की ये कला। जी, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ और बिहारी हूँ, और मेरा जो जीवन का एक्सपीरियंस है उसमें बिहारी होना और बिहार से होना ने बहुत कुछ मुझे दिया है। तो आई वुड स्टार्ट लाइक दैट। और मधुबनी पेंटिंग जो कि एक विश्व प्रख्यात कला है भारत देश से, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत देश में बहुत सारी लोक कलाएं हैं जो कि हर अलग अलग प्रांत में हैं। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त कला है जो कि एक तो इसका सबसे पहला मैं वो बोलूँगी इसके बारे में कि ये एक कला है जो महिलाओं द्वारा बनाई गई, महिलाओं द्वारा संरक्षित की गई और महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाया। सो इट इज़ अ वुमेन्स आर्ट एंड वेरी पावरफुल वुमेन आर्ट विच बॉट नेम टू द रीजन। बिहार का नाम सबसे ज़्यादा मिथिला पेंटिंग से है, और मिथिला पेंटिंग जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार हैं, जो कि सारी महिलाएं हैं, उन्हीं की वजह से है। तो ये कला का जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं आपसे संक्षेप में थोड़ा सा शेयर करूँगी कि ये कला एक्चुअली तो इसका अगर हम एक मिथिकल जो अगर इसका ओरिजिन बोले तो इसका जो मेंशन है वो रामायण में है, वैदिक काल में भी है। बिकॉज इट हैज़ इसमें जो जीवन को रहने की और जो 5 तत्व है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से रिलेटेड ये कला है। और रामायण में इट इज़ मेंशन कि जब सीता मैया का स्वयंवर अनाउंस हुआ था उस समय राजा जनक ने अपनी प्रजा में कहा कि हम पूरी मिथिला नगरी को एक अलग ढंग से सजाएंगे। इसका वर्णन आपको बालकांड में मिलेगा जब राम भगवान मिथिला में एंटर कर रहे होते हैं अपने गुरु के साथ। तो उस टाइम उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि पूरी नगरी एकदम दीवारें सजी हुई हैं, उस पर पेंटिंग का वर्णन है। तो दैट इज़ द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मिथिला पेंटिंग इन रामायण। एंड इसका हिस्टोरिकल वर्जन है 1934 के अर्थक्वेक से, जब बहुत बड़ा भूकंप आया था बिहार में, और आई थिंक इट वाज 8.2 मैग्नीट्यूड और सब कुछ टूट गया था। उस टाइम
WG Archer, William G. Archer थे. He was a British surveyor, and we were still under British rule, you know. So at that time, he went to survey the area, and behind the broken walls, he saw these beautiful paintings on the wall. उन्होंने जो दीवार पे देखा, जो ये महिलाओं ने घर के अंदर बना मिट्टी रखा की दीवारों पे जो देखा, तो उनको लगा कि ये पिकासो कहाँ से आके चला गया यहाँ पे. क्योंकि आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय WG आर्चर, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ आर्टिस्ट, अ राइटर, एन आर्ट कनोजियर. तो उन्होंने उसको नोटिस किया, और उनको उन पिकासो उनके मित्र थे, तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, आर्ट है. और उस टाइम उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, फोटोग्राफ्स ली, और उसको फिर मार्ग में 1949 में ये छपी, ये आर्टिकल उनकी. और जब वो यहाँ से वापस चले गए आफ्टर द ब्रिटिश रूल एंडेड 1947 में, हम फ्री हो गए, तब उन्होंने वहाँ से लिखा कि आपके पुपुल जयकर जी को लिखा कि आपके देश में एक बहुत सुंदर कला है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट की थी, और उन्होंने इसके बारे में वो आर्टिकल छपा और सबने पढ़ा. लेकिन तब हम वी वर इन स्ट्रगल, लाइक यू नो, सेटलिंग डाउन आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार ने. उसके बाद अगेन एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से फिर से ये आर्ट ऊपर आया. दैट वाज इन 1964, जब बहुत बड़ा सूखा पड़ा बिहार में. तब जो हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको थोड़ा सा हमारे उस टाइम उनके कैबिनेट में ललित नारायण जी थे, और सब ने मेंशन किया कि वहाँ पे ये कला है. और तब पुपुल जयकर जी को याद आया कि ये WG आर्चर हैड रिटन दिस आर्टिकल ऑन. तो उन्होंने भास्कर कुलकर्णी, एक महाराष्ट्र के कलाकार थे, उनको भेजा टू सर्वे द एरिया. एंड देन भास्कर कुलकर्णी ट्रैवल्ड इन इंटीरियर्स ऑफ मिथिलांचल. एंड तब उनको बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ महिलाएं बाहर नहीं आती थी. उनको कुछ कुछ दिखा जो दीवार पे बना था, लेकिन जो बनाता था उससे वो बात नहीं कर सकते थे. तब उन्होंने कुछ जो बुजुर्ग कलाकार थे उस टाइम, जगदम्बा देवी, सीता देवी, उनसे उनकी बात हुई. उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिया गया कागज़ उनको दिया, और उन्होंने उस पर जो बनाया वो दिल्ली आया. और फिर बाद में मैनी वुमेन जॉइन, एंड सिंस ये आर्ट मधुबनी ट्रेन से आता था, तो ये मधुबनी पेंटिंग से प्रचलित हुआ दिल्ली में, कि हाँ मधुबनी से जो पेंटिंग आ रही है, एंड इट बिकेम अ बिग हिट. एंड आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मिथिला पेंटिंग फाइंड्स प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड. ग्रेट. विच आई फील रियली प्राउड अबाउट. नहीं, एक जो आप जर्नी बता रही हैं, मतलब इतना पुराना होगा, ये मुझे भी मतलब सुनकर ताज्जुब हो रहा है. लेकिन फिर भी जो एक इतनी खूबसूरत कला है, जिसको आपकी बहनों ने या कई कलाकार ऐसे हैं जो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इसको एक मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन फिर भी क्या ये कला, इसका जो वजूद होना चाहिए, जो इसका अस्तित्व होना चाहिए, वहाँ तक ये पहुँच पाया है? देखिए, दैट इज़ अ स्ट्रगल. काफ़ी हद तक ये इस कला ने अपनी जर्नी तय की है. आप ये सोचिए कि मैं काफ़ी सारी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ हमारे प्रांत में, अलग अलग गांव से. तो उनका जो आप कहें कि उनका जो रहन सहन था, जब 10 पैसा भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, तब ये पेंटिंग जब 2 रुपये में बिकी, तो आप सोचिए इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन. और इसका चेंज ये आया कि अभी आप जब जाएंगे, जैसे रांटी गांव जाएंगे, तो वहाँ पे आपको घर के बाहर लिखा हुआ मिलेगा पद्मश्री गोदावरी देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी. सो द होल थॉट प्रोसेस ऑफ सोसाइटी हैज़ चेंज्ड. अब एक बाहर एक पुरुष की जगह महिला का नाम वहाँ पे आपको हर जगह दिखाई देगा, जो भी फेमस आर्टिस्ट है. तो मुझे ये बहुत स्ट्राइकिंग लगा. और मैं खुद भी जब अपने गांव में एक पेड़ के नीचे बैठती थी, फिर मैं आई ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़, तो वहाँ पेड़ पे नीचे बैठ के लगता था कि यहाँ से निकल के ये कला अल्बर्टीना म्यूज़ियम में लगी हुई है, वहाँ से निकल के ये कला सैन फ्रांसिस्को में लगी हुई है म्यूज़ियम में, एशियन आर्ट म्यूज़ियम में. तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी यात्रा है.
और इसमें कितने सारे लोगों का सहयोग भी है। आई थिंक इसमें भारत सरकार ने बहुत बड़ा योगदान है, भारत सरकार का, इस कला को उस जगह तक पहुंचाने में। देखिए, मुझे लगता है केंद्र की तरफ से थोड़ी सी मैं इस तरह के सवाल पूछ लूं, फिर कला पर भी आऊंगी। जो सहयोग केंद्र की तरफ से है, मैंने आपकी तस्वीरें राष्ट्रपति महोदया जी के साथ भी देखी, और केंद्र की तरफ से सहयोग मिलता रहा है, लेकिन क्या राज्य सरकार इसको लेकर जागरूक है? या कोई भी सरकार हो, वो किसी पार्टी की बात ना करूं, लेकिन क्या राज्य सरकारें इसमें सहयोग करती हैं? अब मैं इस पे आऊंगी आपके साथ कि दिस आर्ट इज़ वेरी ग्लोरीफाइड आर्ट, बट जब हम एक लेवल पे आते हैं, हम पहले प्रांत से ही शुरू करते हैं। जब मैंने पहला एग्जीबिशन किया, आई फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, आई टॉक अबाउट पीपल, कि जब मेरा एग्जीबिशन ललित कला में लगा हुआ था दिल्ली में 98 में, तो बहुत सारे बिहार के जो लोग आते थे, 2000 में भी लगा था, मैं उसमें आई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग जो बिहार के आते थे, उनको कुछ नहीं पता था उस आर्ट के बारे में। बिल्कुल, मैं भी जब आई थी तो बिल्कुल लगता, तब नया नया सीख रही थी। अरे तो लोग मुझे बोलते, अच्छा ये हमारे यहाँ का प्रांत का है। और जो वहीं पे कोई अगर अमेरिका से आया था या कोई सही में आर्ट देखने आया था, तो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट आर्ट। सो देन आई रियलाइज दैट हम इतना बोलते हैं मिथिला पेंटिंग, बट आई स्टिल थिंक, अभी आज तक आई थिंक, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट? इफ आई कम टू आर्ट, आप देखिए, आर्ट इज समथिंग, इज नॉट अ कमोडिटी. How many people buy art? Forget about, I say, how many people buy contemporary art also? People will buy 5,000 का साड़ी, but they will not buy 500 पेंटिंग का पेंटिंग। 500 रुपये का कोई भी आप हाथ से बने चीज़ खरीदते हैं तो आप उससे मोल मुलैया करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट इज़ आवर एटीट्यूड इन लाइफ टुवर्ड्स आर्ट। नाउ एक तो कंटेम्प्रेरी आर्ट जो प्रचलित है, मतलब जो सामने दिख रही है, देन वी कम टू फोक आर्ट। सो फोक आर्ट का फिर तो कोई दर्जा ही नहीं है, एंड आप उसका आप एक लेवल पे आइए तो बोलते हैं मिथिला पेंटिंग, हाँ हमरो यो बन बेचे, यू नो दैट काइंड ऑफ कट। कि मैंने पटना में भी मुझे मौका मिला काफ़ी बार काम करने का। अभी बिहार म्यूजियम ने मुझे इनवाइट किया, जो एक बहुत अच्छा शो है सीता मैया पे, दैट इज़ ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड। So I was part of that show, and then I've done more than 250 exhibitions. तो उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि हम समझते हैं कि सबको आर्ट के बारे में पता है, लेकिन किसी को आर्ट के बारे में नहीं पता है। इट इज़, इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो इट इज़ 0.0001% ऑफ पॉपुलेशन हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट, वुड लव टू बाय एन आर्ट, हु invest, I would not say, but they will buy art. नहीं तो how many people buy art? अब मैं अगर अपने ही परिवार में बोलूँ तो मैंने जब शुरू किया था तो मेरा मजाक उड़ाया था कि अपन बक्सा उठा के सब तम पहुँच जाए थे, मतलब यू नो सब। तो दैट काइंड ऑफ दैट आर्ट परसेप्शन। एंड देन व्हेन वी हैड एग्जीबिशन, फोक आर्ट का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अभी मिथिला पेंटिंग आप देखिए क्या चल रहा है, मिथिला पेंटिंग मास प्रोडक्शन, मैं नाम नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत प्रचलित लोग इसके जो पद्मश्री आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बोलेंगे बेचारी सब। ना कम ऑन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पद्मश्री आर्टिस्ट, एंड आप अभी भी वो बेचारी लुक से नहीं बाहर आ रहे हैं। यू नो, हाउ डू यू परसीव द आर्टिस्ट? आई एम रियली, आई फील वेरी बैड अबाउट इट। तो मनोबल कैसे बढ़ता है फिर कलाकारों का जब कोई खरीदता नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता? आप जैसे बता रही कि आपका ही मजाक उड़ाया गया शुरू में, फिर मनोबल कैसे बना रहता है? मनोबल, आई थिंक ये आर्ट ही इतना पावरफुल है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसको सीता माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो जो भी इसको प्रैक्टिस करता है उसका मनोबल तो पक्का है बहुत ही। एंड आर्ट इज़ अ बिगेस्ट थेरेपी, आई वुड से। एंड इसमें जो भी लोग एक्चुअल हैं वो बहुत पैशनेट है अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, यू नो। अगर आप बउआ देवी जी से मिले कभी तो आप में उनको एक असली आर्टिस्ट झलकेगा। सीता देवी जी से जब मैं लास्ट मिली थी, शी पास्ड अवे आफ्टर दैट ईयर, बट शी यूज्ड टू रिसाइट इन रामायण, वो रामायण वाचते हुए पेंट करती थी। तो दैट्स द पावर ऑफ आर्ट। एंड ये आर्ट अभी भी बिकता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता है, अगर नहीं बिकता तो इतने लोग नहीं बनाते, काफ़ी बिकता है। बट देन इसका जो स्तर है वो एक ही लेवल का है, you know, एक mass produced art which people have that perception. In 1970s 80s, this art was seen as in the elite of the society. So at that time, all the from the prime minister's house to the president house to international Kennedy's residence and Washington DC, you could see this art. That was the standard of this art at that particular time. I would say elite art. Right now, it is a mass-produced art. अब तो मुझे लगता है कि फोटो कॉपी वो प्रिंट जैसा निकाल के तब वो तो सब कुछ हो रहा है अभी, उसका तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो नाउ जब मैंने इसको एग्जिबिट करना शुरू किया था, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट टू एग्जिबिट दिस इन आर्ट गैलरी, बिकॉज आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज 24-25 ईयर ओल्ड, और मैं आर्किटेक्ट थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नीचे क्यों रखा रहेगा। एंड यू नो, आप आर्टिस्ट का घूंघट तना हुआ और आप कुछ बात नहीं कर रहे, आप बना रहे हैं, वो बिक रहा है वही 500-200 रुपए में। तो मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा डेरोगेटरी महसूस हुआ कि वाई दिस आर्ट, यू नो, दिस परसेप्शन ऑफ आर्ट। तो आई वाज मैंने जब इसको आर्ट गैलरी में किया तो बहुत शुरू में रिजेक्शन था कि पीपल डिड नॉट सी दिस आर्ट टू बी एग्जिबिटेड इन आर्ट गैलरी लाइक। मनीषा जी, लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि ठीक है, लोगों को नहीं पता, लेकिन क्या सरकारों ने, राज्य सरकारों ने सहयोग दिया कुछ उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, कुछ उसको एक स्तर तक पहुंचाने के लिए? राज्य सरकार का देखिए अपलिफ्टमेंट का है, शुरू में तो ज़रूर है। शुरू में उपेंद्र भारती सेंटर, आई थिंक दे डिड स्पेक्टेकुलर वर्क, बिकॉज जो गवर्नमेंट के लोग थे, जैसे उपेंद्र भारती थे, वो सब गांव-गांव जाके साइकिल पे दे फाउंड आर्टिस्ट। अब जो अर्ली आर्टिस्ट से बात करेंगे तो उन्होंने काफ़ी काम किया। अभी ये एक वो वाला आर्ट हो गया है जिसके अगेंस्ट में यू गेट लोन्स, you get grants, and those grants, they don't go to the artist, it goes to all the organizations who are headed by not women but by men. It is a business, you know, मिथिला पेंटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस साइड भी है मिथिला पेंटिंग का। तो ये वो है, गवर्नमेंट अभी बिहार सरकार में पिछले 3 साल से स्टेट अवार्ड का नहीं हुआ है, you know, they have not come up with any हर बार एक स्टेट अवार्ड होता है जिसमें कि लोगों को सम्मानित किया जाता है। यू फाइंड गुड आर्टिस्ट एंड यू फेलिसिटेट देम। दैट हैज नॉट हैपेंड सिंस लास्ट आई थिंक 3-4 years। एंड राज्य सरकार का अपना ये है कि वो लोग एक शिल्पोत्सव ये सब तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं कहती, राज्य सरकार इसको एज ए कमोडिटी देखती है एंड उस स्तर पे वो एक महिलाओं को मदद करने के लिए उस तरह से ये काम करती है। अब तो इसमें पुरुष भी बहुत, मैंने कहीं बहुत सारे पुरुष हैं अब मैक्सिमम। अब पुरुष के आने से आर्ट और डिटोरिएट हो गया है। आई डोंट हेजिटेट इन सेइंग दैट, यू नो, बिकॉज़ क्यों, वो मतलब वो सेंसिटिविटी नहीं है उनमें। सी दैट कमोडिटी एस्पेक्ट कम्स इन इट, तो उसमें वो आर्टिस्टिक कुछ नहीं रह जाता है। इट बिकम्स वेरी, दिस इज आर्ट। आई ऑलवेज से कि यू शुड नॉट सी मिथिला पेंटिंग एज अ कमोडिटी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये स्थिति जो है सिर्फ मिथिला पेंटिंग्स के साथ नहीं है। मुझे लगता है चाहे आप गोंड आर्ट ले लीजिए, चाहे आप वर्ली ले लीजिए, सारे जो फोक आर्ट हैं। यू आर राइट, बिकॉज ये सारे आर्ट का यही प्रॉब्लम है दैट आप ये देखिए कि कितने सारे आर्ट फॉर्म मैं जानती हूँ जिसमें कि आर्टिस्ट का नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट टेकिंग अप दिस आर्ट। सो हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल दैट? Why maybe my son will do Mithila painting if he doesn't earn from it, है ना? तो ये इतनी मुश्किल महीन कला है, मुझे करते हुए 40 साल हो गए। So now if you don't even recognize, if you just, even government uses it like, you know, decorative commodity। मतलब आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल मीटिंग भी हो रहा होगा तो वहाँ आप देखेंगे स्टॉल्स आ जाएंगे, सारे जो जितने भी कलाकार उनको बुलाया जाएगा कि आप वहाँ पे स्टॉल लगा दीजिए, और हम बोलेंगे ये हमारे मतलब कारीगर हैं। But then you don't display them as an artist, you are just, it's a commodity of India, so it becomes a commodity। And I really hate that, and not only me, I think all the artists, कि आप उसमें in depth कर क्या रहे हो?
मतलब इन डेप्थ कुछ भी नहीं है, खाली इतना बड़ा बड़ा उत्सव सब होता है, इतना सारा सेमिनार होता है, बट हाउ मच डू यू लिसन टू द आर्टिस्ट, वो तो नहीं कुछ है सभी। अच्छा, बरसों से, जैसे सदियों से चली आ रही है मिथिला पेंटिंग्स की ये जो कला है, इसका स्वरूप कुछ बदला है क्या समय के साथ? क्योंकि मैंने सुना है, आप कहती हैं कि ये जीवंत कहानियां हैं, हाँ, लेकिन जो राम जी सीता जी से शुरू हुआ हम उनको आज भी देखते हैं, बट कुछ हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया, कुछ बहुत चेंज सारा, जैसे बहुत सारा, इट हैज़ चेंज्ड एज पर आई ऑलवेज से दैट मिथिला पेंटिंग इज अ जर्नी ऑफ आर्ट विद द जर्नी ऑफ वुमेन ऑफ दैट एरिया। आप देखिए कि जब महिलाएं अंगना से निकल के बाहर आई, अगर आप सेम गंगा देवी जी का काम देखेंगे तो उन्होंने राम सीता भी बनाया, उन्होंने महाभारत भी बनाया, और उन्होंने जब वो अमेरिका गई तो उन्होंने पहली बार जीवन में महिलाओं को शॉर्ट स्कर्ट पहने देखा, बाल कटे हुए देखा, तो शी मेड वुमेन इन शॉर्ट स्कर्ट ऑन रोलर कोस्टर राइड, so that was the transformation in Ganga Devi's life. Then when she had cancer, she did a cancer series on her own life. और उन्होंने ऑफिस को का पंखा दिखाया. देन आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ सीरीज ऑन बनारस बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट. लेकिन बनारस वाला सीरीज आपका काफी लंबा चल गया है. हाँ, मैं 25 साल से उसको बना रही हूँ. खत्म क्यों नहीं हो रहा वो? शायद वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ उसमें एडिशन होता जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वो खत्म नहीं होगा. जब तक मैं हूँ तब तक वो चलेगा. क्योंकि बनारस इज इवॉल्विंग. Banaras is evolving with me because I think the first painting which I did on Banaras was as an architecture student. So in that particular painting, my perception was more of the architectural beauty of Banaras. और अभी जो मैंने last painting बनाई, that was mythological aspect of Banaras. Journey of river Ganga, then environment comes, integration of communities come, women's life. वहाँ पे आई थिंक जैसे जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ा, वहाँ पे जो मैंने देखा कि महिलाएं विडोज, दे स्पेंड देयर होल लाइफ, यंग विडोज, फॉर सेल्वेशन इन नेक्स्ट लाइफ, कि उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनको नेक्स्ट टाइम अच्छा ज़िंदगी मिलेगा, तो बनारस घाट पे ही अपना जीवन बिता देते हैं. तो आप सोचिए कि ये कितना, मतलब एक सोशली ये कितना इम्पैक्टफुल है एंड टॉक्स अबाउट वुमेन सो मच. सो आई डिड बनारस इन दैट वे. तो वो बनारस का पीछे का सेम है, लाइक आगे का जो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस ऑफ एंशियंट, वन ऑफ द एंशियंट, आई थिंक फर्स्ट इंडियन सिटी ऑफ बनारस, हिंदू टाउन ऑफ आवर कंट्री इज बनारस. और उसका जो सोशल फैब्रिक है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है, आई थिंक मुझे अभी वो ज़्यादा अपील करता है. सो दैट इज़ जो हम बिहार में शादियों में देखते हैं, जो कोहबर बनाते हैं, वो क्या मिथिला से ही आया है? हाँ हाँ, कोहबर इज़ इट्स सो रेलिवेंट. आई वुड से मिथिला पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट one of the most I mean an art form which is so I would say is so responsive to what's around you. अगर आप देखें कोहबर में क्या बनता है, भगवती होती हैं, लोटस होता है, पुराइन पात, तो सूर्य चंद्रमा नवग्रह. सो what do you do in कोहबर? It is like blessing of, उसमें कोहबर के टॉप मोस्ट पार्ट में यू विल सी सूर्य चंद्रमा नवग्रह पंचदेवता षष्ठी सब ऊपर है, बीच में नेचर है और नीचे ह्यूमन बीइंग है. जैसे आप डोली का हार देखेंगे, गौरी पूजन देखेंगे, सो दैट इज़ ऑल पार्ट एट द बेस. सो it shows the chain, the relation between man, nature and culture. We talked about environment since ages. Yes. Now it has become relevant, but we talked about environment so many 1,000 years back. Environment is the biggest in this painting. फूल पत्ती, जो पुरैनक पात, तोता, कछुआ, जितना जो कमलदह में चीज़ें हैं, वो सब बहुत सो इम्पोर्टेंट पार्ट. मैं एक बार आपके घर में मैंने देखा कि विशाल पेंटिंग, मतलब पूरा दीवार पे जैसे वो इतनी बड़ी पेंटिंग, कितना वक्त लग जाता है इतना ऐसा बनाने में?
काफ़ी टाइम लगता है। मे बी आपने जो दीवार पे आई थिंक कृष्ण राधा देखा वो अभी भी इनकम्प्लीट है, सिंस 30 ईयर्स। 30 years? या सो इट इज़ लाइक मैक्सिमम अगर आप लग के कोई भी पेंटिंग बनाए तो उसमें 6 महीना, 8 फुट बाय 8 फुट का अगर कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो 4 से 6 महीना बहुत ट्रेंड हाथ को लगेगा ज़रूर। मतलब एक आर्टिस्ट, अगर आपको मिथिला पेंटिंग्स बनानी है तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पेशेंस सबसे पहले चाहिए। एकदम। आर्टिस्ट तो छोड़िए, आप पहले पेंटिंग को समझने में 2 साल चले जाएंगे। सो इट इज़ लाइक एनी अदर कोर्स वी से, लाइक मेडिकल और आर्किटेक्चर। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं एंड दे से दैट दे वांट टू बी एन मिथिला आर्टिस्ट। सो कितना टाइम लगेगा, तो मैं उनको मिनिमम 5 से 6 साल बताती हूँ, मिनिमम, दैट इज़ द मिनिमम। लाइक मेडिकल में भी आप 5 साल जब करते हैं तो यू डोंट बिकम अ डॉक्टर, देन यू गो फॉर पीजी। एंड सो मिथिला पेंटिंग इज ऑल्सो लाइक बट दैट। वहाँ डॉक्टर बन के थोड़ी कमाई तो हो जाती है, यहाँ पर मिथिला पेंटिंग के बाद लोग सोचते हैं कि पैसे मिलेंगे हाँ, कि नहीं उसका मिलेंगे। कोई गारंटी नहीं है। उसका कोई गारंटी नहीं। बट देन मिथिला पेंटिंग का है एक लेवल ऑफ फोक आर्ट, आई वुड से ऑल द फोक आर्ट के बारे में बोलूँगी कि आप एक लेवल पे तो ये अच्छा बिक जाएगा, मतलब। बट देन बट I am saying that again, but then if I see so many people who are practicing this art, they are in bad shape. Same painting, which I mean, so many people are selling this full-size painting for 50 rupees. Really? Yes, I have seen this 100 rupees, and they do this. So that is. I don't know whether how much sustain, and I always say कि आप इतने सारे पद्मश्री आर्टिस्ट भी हैं, बट व्हाट इज़ देयर इकोनॉमिक स्टेटस? आई वांट टू आस्क दिस, लाइक यू नो, इतने अवार्ड तो मिल जाते हैं, लेकिन आपका एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वेयर इज़ दैट? आर ऑल द आर्टिस्ट, आप जितने सारे आर्टिस्ट से मिलोगे, आप मिल लीजिए, मैं सबको जानती हूँ, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली। तो ये तो चिंता की बात है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके ऊपर बहुत सोचने की बात है। तो इसका मतलब कि लोग अब इससे दूरी बना रहे होंगे, चाहते होंगे हाँ, क्योंकि तो, जब आसपास हालात ऐसे देखते हैं तो सोचते तो हैं। आप ये सोचिए ना, इसको वही लोग ज़्यादा पिकअप करते हैं जो लोग का कोई और एस्पेक्ट नहीं होता है। मतलब जो अगर आप मेन कहें इसमें जो बेच रहे हैं, तो वो लोग आधे से ज़्यादा मजदूरी कर रहे थे, तो उसकी जगह उन्होंने मिथिला पेंटिंग इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया। आई वोंट टेक नेम्स, बट देन एटलीस्ट दे आर अर्निंग समथिंग। अगर वो दिल्ली हाट में स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं या कहीं भी किसी शिल्प मेला में, तो एटलीस्ट जो मजदूरी से मिलेगा सो थोड़ा ज़्यादा उनको मिल जाएगा। बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट हु गिव देम पेंटिंग्स, उनका क्या हाल है? एंड इनफैक्ट दीज वेंडर्स का भी क्या हाल है? आई डोंट थिंक दे आर great. All of them are living in very shabby colonies, and you know, what is the status of all the artists, I would say, चाहे वो पद्मश्री हो चाहे नेशनल अवार्ड। तो what can the government do? What can and what should? I think you know, government should first of all we have to think that this is a very strong art form, so a good quality art should be promoted well. If we talk about in art markets or in, you know, bigger art markets, उसके लिए artists भी काफ़ी responsible है, I would say, because you have to create that kind of that quality of art, and you have to spend that time where if the quality is so good that people pick it up at higher prices. You know, आपका वो पेट्रन है, आपको एक घर मिला हुआ है, आपको खाना पीना मिल रहा है, आपके बच्चे संरक्षित है, तो यू विल क्रिएट गुड क्वालिटी आर्ट। बट देन इफ यू हैव दैट स्ट्रगल ऑफ लाइफ कि कल क्या होगा, तो हाउ विल यू हु थिंक्स ऑफ आर्ट एट दैट टाइम? ऑफ कोर्स, यू नो, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, everybody has to think about art, that making the artists more, rather than making them decorative, if they are put into economical, और हम होते हैं, ऐसा नहीं है, डीसी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बट वो ऐसे सेमिनार होते हैं जो माथे के ऊपर से चले जाते हैं। मैंने भी अटेंड किया, उसका आउटकम कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो आउटकम।
You know, just for the sake of seminar, so people are coming to teach you how to sell art, how you can become an exporter. Now come on, I'm from a village, and how will I become an exporter? How export के अपने rules and regulations है, how art can be exported, you know. It's like it has to be very very सटीक, जिसको बोलते हैं ना, कि एक proper solution, not फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. आपने सेमिनार कर दिया, सारे आर्टिस्ट को बुला भी लिया, वो लोग ऐसे ही आके चले भी गए, कुछ नहीं हुआ. यू नो, आई हैव अटेंडेड मेनी सेमिनार्स लाइक दिस. तो मुझे लगता है मनीषा जी कि इन सेमिनार से आगे बढ़कर भी सरकारों को या जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं सोचने की जरूरत है बहुत कि इसको बढ़ावा मिले. ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ जुड़े नहीं, जो जुड़े हुए हैं उनको भी रोजी रोटी, बेसिक बुनियादी चीज़ें तो उनके सामने हो, ताकि वो और क्रिएटिव हो सके. करेक्ट. नहीं तो वो हिंड्रेंस का काम करती हैं. बहरहाल अभी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी. आप बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं और मिथिला से. तो मिथिला से अगर बात होती है तो मैथिली ठाकुर, आपको लगता है कि कलाकारों को आना चाहिए चुनावी मैदान में? आई थिंक इट्स वेरी डिजास्टरस फॉर मैथिली. शी इज़ एज ओल्ड एज माई सन. मैं यही कहूँगी कि एट दिस एज this kind of exposure is not good for an artist, because she is just अभी कर रहे हैं ना, मतलब शुरू किया है, तो उसमें ये फालतू का इधर उधर पॉलिटिक में वेर यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर हर. सो सिर्फ एज के कारण आप ये कह रही हैं, या मतलब इस एज में समझ कम होती है, या राजनीति कलाकारों के लिए है ही नहीं? ऐसा नहीं है. देखिए, राजनीति अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है, एंड राजनीति भी एक प्रोफेशन है. आई थिंक पॉलिटिक्स शुड बी टेकन एज अ प्रोफेशन, और जब आप इसको एज अ प्रोफेशन देखेंगे तो इसकी भी कुछ नीटी ग्रिटी है. हैव यू वर्कड विद इवन अ बेसिक विलेज? आपने कभी अपने गांव में पहले अपने घर के लिए काम किया है, या आपने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल अराउंड यू? दैट इज़ हाउ अ लीडर इज़ मेड, यू नो. तो वो तो नहीं है ना, अभी तो आपको कुछ समझ ही नहीं है. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, और छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनती है. ऐसे ही बड़े से भवसागर में कूद जाने से आप डूब ही जाओगे, कभी उससे उभर नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं होने वाला. और चूँकि बिहार में एक लंबा अरसा आपने गुजारा है और आपका आना जाना भी लगा रहता है, तो विकास का जो रास्ता रहा है बिहार का, कैसा रहा है? आप कैसे देखती हैं बीते 20 साल नीतीश जी को? मेरी शादी को 30-31 साल हो गए. तो मैं अपने ससुराल से ही बताती हूँ कि भोजपंडोल गांव है मेरा ससुराल. तो जब मैं शादी होके गई थी तो बैलगाड़ी में इनफैक्ट टिल 98 देयर वाज नो रोड, तो हम सब मेरे बच्चों का मुंडन करा के बैलगाड़ी से ही मधुबनी पहुंचे थे. सो एंड आई रिमेम्बर कि एक बार मैं अकेले गई थी एंड आई वाज कैरिंग माय सन, तो स्कूटर चला ही नहीं, वो धंस गया, रोड ही नहीं था. तो इतना ऊपर नी तक पानी भर के चल के गई थी. मतलब सड़क के नाम पे कुछ नहीं, बिजली नहीं थी, मच्छर इतना काटता था कि हम लोग, जब मुझे याद है स्कूल में थे, मम्मी के साथ जाते थे तो रोते थे रात को, कितना मच्छर काटता था. तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट seeing that last 30 years. तो आई थिंक दूसरा है कि एज अ वुमन, पहले सब लोग डराते बिहार में ऐसे नहीं ट्रैवल कर, तो मैं धड़ल्ले से जाती हूँ और आती हूँ, एंड आई फाइंड इट वेरी सेफ. मुझे बिहार सबसे सेफेस्ट जगह लगती है. और इतना अच्छा रोड बन गया, गांव गांव में रोड है, गांव गांव में बिजली है. इनफैक्ट हमारे भोजपंडोल गांव में AC भी लगा हुआ है. सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस, यू नो, जहाँ पंखा भी नहीं था, एक बल्ब जलता था. सो और काफ़ी प्रोग्रेसिव. आई कैन सी यंग गर्ल्स इन लाइक व्हाट यू सी इन दिल्ली, लाइक वेयरिंग जीन्स एंड दे आर एनर्जेटिक. सब और साइकिल
आई थिंक नीतीश जी का जो साइकिल प्रोग्राम था फॉर वुमेन Did well. It did well. I think it is very good because I see it as a woman. It is like, as an artist also, I see expression of, freedom. कि आप साइकिल चला के जा रहे हो, अब आपको मिला है तो आप ही के नाम से है, तो एक दैट इज सॉर्ट ऑफ एम्पावरिंग वुमन दैट मुझे वो सब काफ़ी। और अब आपको मॉल दिखेंगे इतने सारे, मधुबनी में मॉल है, आपको बेसिक हर चीज़ मिलेगी। सो देर इज़ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द होल रीजन। आई वुड नॉट से कि हम एकदम से पिछड़ा, तो आई वुड नॉट से दैट। एजुकेशन भी मतलब बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, लेकिन अब उसमें ये बात ज़रूर है लैकिंग कि टीचर किधर है, एंड वेदर टीचर का बहाली पैसा लेके हुआ है कि corruption is very prevalent. And like if you say that education, we lack that education. अगर हमारा इतना अच्छा एजुकेशन होता तो DU और JNU और ये सब बिहार के बच्चों से नहीं भरा होता। So I think we lack that, but definitely basic infrastructure has become very good. So thank you so much Manisha ji कि आप हमारे कार्यक्रम में आई। It was really wonderful to have you here. Thank you so much for having me here. तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ आपसे एक नई हस्ती के साथ, नई बातों के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि मनीषा जी जो सवाल उठा रही हैं, जो बातें कह रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार।